को भी ख़त्म कराऊंगा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल के माध्यम से मैं RS अग्रवाल क्लास 11 मैथ की बुक के कंसेप्ट के साथ साथ उसके एक्सरसाइज को भी ख़त्म कराऊंगा। कंसेप्ट को मैं ज़्यादा लेंथी ना करते हुए सिर्फ शॉर्ट में आपको बताऊंगा और इस तरह से बताऊंगा कि आपको इजीली वो चीज़ समझ में आ जाए। इस बुक का पहला चैप्टर है सेट्स। आज हम उससे शुरू करते हैं। वीडियो लंबा ना करते हुए मैं इसको छोटे छोटे पार्ट्स में बनाऊंगा ताकि आपको कन्वीनियंट हो देखने में चीज़ को। इसको शुरू करते हैं। तो सेट का मतलब क्या है? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वेल डिफाइंड, और दूसरी चीज़ है आपकी ऑब्जेक्ट। तो पहले चीज़ को समझते हैं कि इसमें एक तो सेट इसका मतलब क्या होता है और दूसरा आपका निकल के आता है ऑब्जेक्ट। दूसरा आपका निकल के आता है इसमें ऑब्जेक्ट। इन दो चीज़ों को पहले समझते हैं कि है क्या चीज़। बेटा सेट का मतलब होता है सिर्फ कलेक्शन। इसको सीधा सिंपल वर्डों में मैं आपको समझाऊँ। सेट का मतलब क्या है? जैसे आपकी क्लासरूम, आपकी क्लास में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उन स्टूडेंट का कंपाइलेशन आपकी क्लास कहते हैं। तो क्लास क्या है? अ ग्रुप ऑफ कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट। तो इसे हम बोल सकते हैं उस क्लास को आपका क्लास सेट। ठीक है। अ ग्रुप, अ कलेक्शन ऑफ फ्रूट्स, उसे हम क्या कहेंगे? सेट। अ कलेक्शन ऑफ बॉयज़, उसे हम कहेंगे सेट्स। अ कलेक्शन ऑफ मेटेरियल थिंग, उसे हम कहेंगे सेट्स। तो सेट का मतलब होता है सिर्फ उन चीज़ों का कलेक्शन जो एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में काम करती हैं। ठीक है। उसके कलेक्शन को सिर्फ सेट कहा जाएगा। अब आती है बात ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट का मतलब होता है सिर्फ मटेरियल थिंग्स। मटेरियल थिंग्स का मतलब क्या है कि यूनिवर्स के अंदर जो भी चीज़ जिसको हम लोग रियलाइज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, वो आपकी आती है मटेरियल थिंग। दो तरह की हो सकती हैं, नॉन लिविंग और लिविंग। नॉन लिविंग के अंदर जैसे कि आपका सिंपल एग्जांपल ले लूँ, बुक्स, पेन, नंबर्स। और लिविंग थिंग के अंदर आप ले सकते हैं जैसे कि बॉयज़, गर्ल्स, एनिमल्स। तो जितने भी आपकी चीज़ मटेरियल हैं यूनिवर्स के अंदर उन्हें हम कहते हैं ऑब्जेक्ट्स। सेट का मतलब सिर्फ सिंपल कलेक्शंस उन ऑब्जेक्ट्स का, और ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वो मटेरियल थिंग जिनको हम लोग रियलाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। सेट के अंदर ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट इन अ सेट आर कॉल्ड एलिमेंट्स। सेट के अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट को नहीं बोलते। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है सेट के अंदर सिर्फ एलिमेंट। तो सेट के साथ हम लोग एलिमेंट वर्ड को यूज़ करते हैं। ठीक है। एलिमेंट्स का मतलब हो गया कि उस सेट के अंदर जो जो चीज़ हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं उन्हें हम बोलेंगे एलिमेंट्स। ठीक है। अब सेट का रिप्रेजेंटेशन आता है। सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सेट को लिखा कैसे जाता है कि सेट डिनोट्स बाय ओनली कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर में मतलब क्या हो गया? अल्फ़ाबेट में जो कैपिटल लेटर्स यूज होते हैं उससे हम लोग सेट का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि A, B, C, और आगे बढ़ सकते हैं इसमें। अब जैसे मैं यहाँ एक आपको एग्जांपल देता हूँ। कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स। कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स का मतलब हो गया सेट। ठीक है। अब वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं? A, E, I, O और U। ठीक है। तो अब ये A, I, U आपके क्या निकल के आ गए? इन्हें हम कहेंगे, क्या कहेंगे बेटा? एलिमेंट्स। ठीक है। अब आपको जब एलिमेंट्स मिल गए तो एलिमेंट्स का कलेक्शन हम लोग क्या कहते हैं? सेट। अब सेट ऐसा तो लिखा नहीं जाता। सेट के लिए कोई हम सिंबल यूज़ करते हैं, कैपिटल लेटर, जैसे हम सपोज किया A से यूज़ कर लिया। ठीक है। जब A से सेट को यूज़ किया तो उसका रिप्रेजेंट लिखते कैसे हैं?
सबसे पहले ब्रेस लगाएंगे, ब्रेस के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम इसमें डाल देंगे बस। ये आपका बन गया सेट, जो इट सिंपली इंडिकेट करता है कि सेट ए मतलब ये कलेक्शन है किस चीज़ का है, वॉवल्स का। अब एक आपका सेट मैंने लिया था, ये वॉवल्स का सेट था, उसी एग्जाम्पल में चलता हूँ। अब आपसे ये कहा जाएगा कि कोई भी एलिमेंट उस पर्टिकुलर सेट का पार्ट है या नहीं, तो ये आप कैसे बताएंगे चीज़ को। जैसे सपोज कहा जाएगा कि ए, क्या सेट ए का एलिमेंट है। कोई अगर आपसे पूछता है कि ये बताइए कि एलिमेंट ए सेट ए का पार्ट है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये सिंबल का यूज़ करते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं बेटा, बिलोंग्स टू। इसका मतलब क्या होता है कि बिलोंग्स टू का मतलब है कि ये जो भी एलिमेंट है वो इस सेट के अंदर है, ठीक है। इसी बात को दूसरी तरह समझते हैं, जैसे बी, अगर बी की हम लोग बात करें तो पूछा जाए कि क्या बी इस सेट के एलिमेंट है, तो क्लियरली इंडिकेट है ये सेट जो है सिर्फ वॉवल्स का कलेक्शन है, और बी क्या है, कंसोनेंट, जो सेट में नहीं आता। तो हम लोग उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बी बिलोंग्स, साइन को काट देंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नॉट बिलोंग्स टू। नॉट बिलोंग्स टू का मतलब है कि ये जो एलिमेंट दिया हुआ है ये इस सेट का पार्ट नहीं है। अब बात आती है मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट की। किसी भी सेट को हम लोग दो तरह से रिप्रेजेंटेट करते हैं। पहला मेथड होता है रोस्टर फॉर्म और टेबुलर मेथड। इस मेथड के हम लोग क्या करते हैं कि इन दिस मेथड वी शो ऑल एलिमेंट ऑफ सेट विद इन ब्रेसेस बाय सेपरेटिंग देम बाय कॉमा। अभी आपको जो एग्जांपल बताया था कि सेट ऑफ ऑल वॉवल्स का, उस सेट ऑफ ऑल वॉवल्स में हमने क्या किया था, सेट ए बनाया था और सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स थे ए, ई, आई, ओ और यू, इसको हमने यूज़ किया था, ठीक है। ये आपकी रोस्टर फॉर्म है क्योंकि इसमें ब्रेसेस का यूज़ किया जा रहा है और जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपके इसमें रख दिए गए हैं। सबसे कॉमन मेथड होता है जनरली हम इसी को यूज़ करते हैं रोस्टर मेथड पे फॉर्म में ही, ठीक है। तो कुछ नहीं है, सेट का नाम लिखना है और दोनों ब्रेसेस के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको सिर्फ कॉमा से अलग करते हुए लिख देना है। बच्चों दूसरा मेथड आता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। ये मेथड क्या है इसको समझते हैं। इस मेथड में क्या है, सिंपल यह है कि इन दिस मेथड वी लिस्ट ऑल प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड बाय ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट। कहने का मतलब हम लोग इस मेथड में उस प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करते हैं जो कि उस एलिमेंट के साथ यूज़ होती है। मतलब आप कोई भी सेट बनाते हैं तो हमेशा उस सेट के साथ एक प्रॉपर्टी जुड़ती है। जैसे कि आपने क्लास ले ली तो आपकी क्लास में स्टूडेंट, तो आपकी क्लास के स्टूडेंट का मतलब है सिर्फ आपकी क्लास के स्टूडेंट, ना कि दूसरी क्लास के स्टूडेंट का। तो प्रॉपर्टी क्या हुई, पर्टिकुलर क्लास सेगमेंट के स्टूडेंट का कलेक्शन सेट कहलाता है, ठीक है। तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ डिस्क्राइब कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमने क्या लिया था, पिछले एग्जाम्पल की हम बात करें तो पिछले एग्जाम्पल में हमने ए, ई, आई, ओ और यू ये एक सेट लिया था। आपको पता है कि ये क्या चीज़ है, ये आपके वॉवल्स हैं। तो जो भी इसमें एलिमेंट दिए हुए हैं इस सेट के अंदर वो एक प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं। वो प्रॉपर्टी क्या है, वॉवल्स। तो उस वॉवल्स वाली प्रॉपर्टी को ये सब जितने भी एलिमेंट है फॉलो करते हैं। तो हम लोग क्या कह सकते हैं इसको, एलिमेंट्स आर वॉवल। लेकिन हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह से नहीं बताते। सेट बिल्डर फॉर्म को बताने का एक तरीका होता है, उसको आप एक समझते हैं। उसका तरीका क्या होता है कि पहले हम सेट का नाम लिखते हैं, जो भी हमारा सेट होता है उस सेट के साथ पहले हम लगाते हैं एक्स को।
एक्स क्या चीज़ इंडिकेट करता है? एक्स इंडिकेट करता है उस सेट के एलिमेंट्स को। वो एक्स का मतलब ए भी हो सकता है, एक्स का मतलब ई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। एक्स का मतलब जनरल एलिमेंट। वो एलिमेंट क्या है? सच दैट एक्स क्या है? एक्स आर वॉवल्स। ठीक है, यहाँ से सीधा इंडिकेट होता है कि सेट ए क्या चीज़ है। सेट ए के एलिमेंट किस तरह से हैं? एक्स सच दैट एक्स आर वॉवल्स। तो जितने भी वॉवल्स हैं उनका कलेक्शन क्या है? हमारा सेट ए है। तो यहाँ से आपको ये बात क्लियर हो रही है पढ़ के। अब हम यहाँ पर एक एग्जांपल और लेते हैं। एग्जांपल क्या है? सेट बी। तो सेट बी में क्या है? 1 2 3 4 और 5। यहाँ आपको दिख रहा है कि सेट बी के एलिमेंट क्या है? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, और नेचुरल नंबर्स में भी क्या है? इसका लिमिटेशन है 5 तक, 5 के ऊपर नहीं लिया हुआ है। अब इसको सेट बिल्डर मेथड में हम कैसे यूज़ करते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म के लिए पहले सेट का नाम लिखा बी, उसके बाद हमने एक्स को लिया। एक्स मतलब क्या है? आपको बताया हुआ है, इसके सेट के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। वो एलिमेंट किस तरह से है कि एक्स बिलोंग्स टू एन। एन मतलब नेचुरल नंबर। जितने भी एक्स के एलिमेंट है वो नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा। साथ ही इसका लिमिटेशन क्या है बेटा? 5 से ऊपर के इसमें एलिमेंट नहीं लिए हुए हैं। तो हम लोग यहाँ पर एक चीज़ और बताएंगे। क्या बताएंगे? एक्स लेस देन 6। ठीक है, यहाँ से आपको क्लियर हो जाती है चीज़ कि बी सेट के एलिमेंट हैं वो किस तरह से हैं कि एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो इस सेट बी के एलिमेंट हैं। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने क्या दे दिया है कि एक्स का लिमिटेशन क्या है? लेस देन 6। मतलब वो नेचुरल नंबर जो 6 से लेसर हैं वही इस सेट के इंक्लूड हैं। अब इसको आप एक तरह से और ले सकते हैं इस लाइन को कि हम कैसे कर सकते हैं इसको? लेस देन इक्वल टू 5। अब इन दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपको ये चीज़ समझ में आ रही हो? सेट बिल्डर मेथड में सिर्फ मेथड और रिप्रेजेंटेशन है, किस तरह से आपको लिखना है। ये आप जैसे एग्जाम्पल करते आएंगे आपको चीज़ क्लियर होती है सेट बिल्डर। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज।